दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ आज रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित कर रहा है, जिसमें 55,000 किसानों के आने का दावा किया गया। किसान करीब 700 बस और 4,000 प्राइवेट गाड़ियों में जाएंगे और इस वजह से रामलीला मैदान में और आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है और प्रभावित होगा ये ट्रैफिक। स्वाभाविक रूप से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को रामलीला मैदान के आसपास के जो रूट्स हैं उन्हें अवॉइड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रामलीला मैदान की तरफ आने से बचने की सलाह दी गई है। और राजू राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। राजू, आज गैदरिंग होनी है, 55,000 के करीब किसान इकट्ठा होने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। बिल्कुल, आप देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें देखनी होगी। यहाँ पर भारतीय किसान संघ, यहाँ पर जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। लगभग 55,000 से ज्यादा किसान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और अपनी मांगों को लेकर, सरकार से मांगों को लेकर, जीएसटी जो यंत्र है, कृषि यंत्र, उसमें जीएसटी फ्री होनी चाहिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान झाबुआ से आए हैं। क्या मांगे आपकी? झाबुआ मध्य प्रदेश से आए हैं। भारतीय किसान संघ का ये आंदोलन है, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। अभी तक जो किसान को मूल्य मिलता है उसमें लाभकारी मूल्य नहीं है, लागत भी नहीं निकल पाती है। किसान घाटे का सौदा करता है जब से। पर इस बार मांग है कि भारतीय किसान संघ की स्थापना काल के समय से कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। जिस प्रकार जैसे लागत बढ़ती जाती है उस प्रकार उसका मूल्य बढ़ना चाहिए। और क्या क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मुख्य मांगे है कि हमारे किसान आज तक भारतीय किसान संघ स्थापना से अभी तक मांग करता है कि किसान को उनकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, लेकिन अभी तक कई सरकारें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिला। ऐसा किसान घाटे की खेती कर रहा है और खेती करना ही छोड़ रहा है। तो हमारी मांग है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले हमारे किसान। जैसे आप लोग हैं, तमाम संघ से जुड़े हुए हैं, आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और तमाम आप लोग हैं, ये कहते हैं कि संघ से जुड़े हुए आप लोग हैं, तो क्या जो सरकार है वो आप लोग की मांगे नहीं मान रही है? नहीं, सरकार किसी की नहीं होती साहब। सरकार हम भारत की होती है, ना कि हम किसी एक की संगठन की। हमारा संगठन स्वतंत्र संगठन है, वो किसी सरकार का नहीं है और हम स्वतंत्र रूप से हमारी मांगे मांग करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आप लोग का आंदोलन कहाँ पहुंचेगा? तो भारतीय किसान संघ की रणनीति अनुसार चरणबद्ध आंदोलन होगा। वर्तमान में अभी जो है आज धरना देके, ज्ञापन देके जो है अपनी मांग मानने के लिए करेंगे सरकार से। अगर सरकार नहीं मांगती है तो फिर किसान संघ कोई बड़ा आंदोलन कर सकता है। बड़ा आंदोलन किसान कर सकता है। आप मालवा से आए हैं, आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांगे सिर्फ यही है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले और उसी के लिए आह्वान किया गया था 19 जनवरी का, 19 दिसंबर का, और इसमें अखिल भारतीय पूरा संगठन के यहाँ पधारे हुए तमाम, देखिए, भारतीय किसान संघ के लोग हैं और हजारों की तादाद में यहाँ पर रामलीला मैदान की तरफ पहुँच पर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम लोग, तमाम किसान देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो ये जो आंदोलन है, जो आज रैली है, कल ये आंदोलन पर बैठेंगे और अपनी मांगों को लेकर मंगवा के रहेंगे। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि तमाम अलग अलग किसान संगठन के लोग 1 साल तक आंदोलन पर बैठे थे और उसके बाद सरकार को जो बिल थी वापस करना पड़ा। और एक बार फिर से किसान अपनी आमदनी को लेकर, आमदनी बढ़ाने को लेकर, जो कृषि यंत्र है वो जीएसटी फ्री होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज रामलीला मैदान पर कूच कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन राजू, अभी की जो परिस्थितियां हैं, वो जो पिछला आपने आंदोलन का जिक्र किया, वो ऐसे ही प्रदर्शन करने के लिए आए थे और फिर तंबू लगाकर बैठ गए थे और फिर वो लगभग 1 साल तक वो चला प्रदर्शन। यहाँ क्या कुछ वैसी परिस्थितियां हैं? क्या किसान यहाँ लंबा टिकने के लिए आए हैं? और आज के अगर इस आंदोलन की बात करें तो सिर्फ एक आंकड़ा 55,000 का दिया गया है और जिस तरह की सर्दी है, जिस तरह का कोहरा है, क्या उसका भी प्रभाव यहाँ देखने को मिल सकता है? कोई बातचीत का रास्ता, क्या संभावना है आज के इस प्रदर्शन को लेकर निकलने की? देखिए, आज का जो प्रदर्शन है, आज रैली है और आज ये किसान 11 बजे से लेकर 6 बजे तक रामलीला मैदान में बैठेंगे और उसके बाद
ये वापसी करेंगे और इसी दौरान इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सरकार के पास से अपना ज्ञापन सरकार को सौंपेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग करें कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अगर सरकार उसकी तरफ से कोई आश्वासन या मांगे नहीं मिलती है तो ये आगे प्लान करेंगे कि आगे इस आंदोलन को, इस किसानों की मांगों को लेकर कैसे रखते हैं। लेकिन आज जो जानकारी है तमाम किसान संगठनों से हमने बात की, भारतीय किसान संघ से, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज 11 बजे से लेकर 6 बजे तक ये रामलीला मैदान पर बैठेंगे, उसके बाद ये वापसी करेंगे। लेकिन इस बीच अपना ज्ञापन सरकार तक पहुंचाएंगे और कहेंगे कि सरकार से जो मांगे हैं उस मांगों को मान लिया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है या फिर सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में ये फिर से किसी बड़े धरने पर, किसी बड़े प्रोटेस्ट पर बैठ सकते हैं। सोमवार का दिन है, अमूमन जहां पर आप हैं इस वक्त रामलीला मैदान के आसपास बहुत ट्रैफिक रहता है और किसानों का ये प्रदर्शन काफी परेशान करने वाला है दिल्ली वालों को, आने जाने वालों को। देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि ये रामलीला मैदान है, यानी आप अगर नई दिल्ली आना चाहते हैं या फिर अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली का जो इलाका है, दरियागंज का इलाका, ITO इधर, तो निश्चित तौर पे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये तमाम रोड पर किसान अलग अलग जगहों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है। और ट्रैफिक पुलिस ने तो पहले से बात की आशंका थी, इसलिए ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है और जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था भी लगाए गए हैं ताकि लोगों की परेशानी कम ना हो। लेकिन जो हालात है कि जिस तरीके से किसान पहुंच रहे हैं, निश्चित तौर पर सुबह के वक्त में लोगों की परेशानी, दिल्ली वासियों की परेशानी इन इलाकों में आने वालों को बढ़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए राजू, आगे अपडेट लेने के लिए फिर